नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे बर्बाद हुआ। एक पीरियड उठाते हैं 2005 से 2025 तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था को कैसे बर्बाद किया गया, बिहार के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे हुआ। आइए जानते हैं दोस्तों। नीतीश जी को इस उम्मीद से लाया गया था, इस विश्वास से लाया गया था कि वो बिहार के लिए कुछ करेंगे, शिक्षा में सुधार लाएंगे, पढ़े लिखे आदमी हैं। मगर नीतीश जी और शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिए। तो इससे तो नीतीश जी को वोट बैंक मिला, लेकिन बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिला। दोस्तों, लोगों को लगा शिक्षा में सुधार हो रहा है, मगर बिहार के भविष्य का गलत घोटा जा रहा था। इस पर कोई बोलने वाला नहीं था, न बिहार का जनता बोलने वाला था, न विपक्ष में बैठे जितना भी नेता है किसी का मुंह नहीं खुला। चाहे वह सत्ता पक्ष में बैठे नीतीश जी हो या विपक्ष में बैठा लालू जी हो, इन्हें भी इस शिक्षा व्यवस्था का कमी नजर नहीं आया। केवल इन लोग अपना कुर्सी के लिए खेला करते हैं, बच्चे का भविष्य को नहीं देखना चाहते हैं। किसी को मुंह कैसे खुलेगा दोस्तों, क्योंकि सवाल था गरीब मजदूर बच्चे का भविष्य का। दोस्तों, वीडियो में बने रहे, क्या क्या खेला हुआ बताते हैं। आइए शिक्षा व्यवस्था को कैसे बर्बाद किया गया, इसका पहला कदम आपको बताते हैं। नीतीश जी ने सबसे पहला कदम उठाए नियोजित शिक्षक बहाली 2005। सबसे बड़ा गलती नीतीश जी द्वारा यहां हुआ है। नियोजित शिक्षक बहाली 2005 लाए और टीचर बहाली का जिम्मा पंचायत स्तर पर मुखिया और सचिव को सौंप दिए। तब बताइए आप ही नीतीश जी कि आप कैसा टीचर बहाल करवा रहे थे। वह कैसा टीचर होगा जिसका मुखिया बहाल करेगा? वो क्या बच्चा का शिक्षा देगा जो मुखिया बहाल करेगा टीचर को? इस पर कभी गौर किए, कभी मंथन किए? क्योंकि कितना ही बच्चा का भविष्य बर्बाद हुआ। आपका एक लंबा टाइम हुआ 2005 से 2025, इसमें कितना बच्चा का भविष्य का कुर्बानी देना पड़ा। क्या उसे लौटा पाइएगा आप तो अपना कुर्सी का मजा ले लिए, बच्चा का क्या होगा? ऐसा शिक्षा प्राप्त करके बच्चा कहां जाएगा? नीतीश जी वही ट्रेन में भर भर कर गुजरात, मुंबई, लुधियाना जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ सोचने का शक्ति नहीं बढ़ाया गया बिहार सरकार द्वारा, अब बिहार के टीचर के द्वारा। अब दूसरा कदम आया विशेष प्रारंभिक शिक्षक 2010। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि बीएड उम्मीदवार ही बिहार में टीचर बनेंगे। तो यहां और बड़ा खेला हो गया। बिहार में बीएड किए हुए उम्मीदवार 20-20 साल से बैठा हुआ था। वो अपना घर, अपने बाल बच्चा के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने पेट के लिए बाहर कमाने चले गए। और कहां? मुंबई, पंजाब, गुजरात, लुधियाना गए। और कुछ लोग बिहार में ही कृषि में लग गए और कुछ रोजगार करने लगे। अब जिसका 20 साल से पढ़ाई छूटा हुआ है, शिक्षा से नाता टूटा हुआ है, वो क्या पढ़ाएंगे नीतीश जी? आप कभी इस पर गौर किए? नहीं कोई विपक्ष कोई ध्यान दिया। इससे क्या शिक्षा व्यवस्था सुधरा बिहार का? भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। क्या करेगा बच्चे का भविष्य, क्या होगा? फिर नीतीश जी का तीसरा कदम आया शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा जो ए स्टेट द्वारा
बिना बीएड किए हुए स्टूडेंट को शिक्षक बहाली किया गया, स्टेट पास किया और उसको टीचर बनाया गया। मगर क्या उससे शिक्षा व्यवस्था सुधारेगा? अच्छी एजुकेशन मिलेगा बच्चे को? जरा सोचिए नीतीश जी, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, विद्वान आदमी हैं, आप भली भांति जानते हैं बिहार के टैलेंट को, बिहार के प्रतिभा को, मगर आप प्रतिभा के साथ खिलवाड़ किए हैं। अब चौथा कदम है नीतीश जी का, जब कुछ नहीं बचा तो इज्जत बचाने के लिए बीपीएससी द्वारा टीचर बहाली लाएं। अब मेरा इज्जत बचेगा और लोगों को लगेगा बीपीएससी टीचर हम बिहार में दिए हैं, जनता खुश होगा। मगर जनता इतना मूर्ख नहीं है नीतीश जी कि आप जैसे करते जाइएगा। आपको समय दिया कि आप अब सुधरिएगा, मगर आप सुधरने का नाम नहीं लिए। क्या बीपीएससी टीचर अच्छा एजुकेशन दे सकता है? आप ही से सवाल करते हैं नीतीश जी। एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम लेते हैं और टीचर बनाते हैं। क्या यह रेलवे में ग्रुप डी नौकरी करने जा रहा है, रेलवे ड्राइवर बनने जा रहा है, या कोई फौज में जा रहा है जो एक एग्जाम लेकर उसको बहाल कर रहे हैं? ये बिहार का निर्माता है, ये बिहार के बच्चों का भविष्य बनाता है। उसका आप एक एग्जाम लेकर तय करते हैं उसका क्वालिटी को। क्या आप सही परीक्षण किए हैं नीतीश जी? जवाब दीजिए। अब विपक्ष में जो चिल्ला रहे हैं बिहार बदल देंगे, बिहार बदल देंगे, इस पर ध्यान कभी गया? बिहार के भविष्य बदलने की कोशिश कीजिए, न कि बिहार बदलने की। अरे बिहार क्या बदलिएगा आप? आपको बदलना है तो शिक्षा व्यवस्था बदलिए, शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बदलिए। प्रशांत किशोर जी, आप बोलते हैं बिहार बदल देंगे, बिहार बदल देंगे, इस पर कभी आपका नजर गया? आप भी सक्रिय हैं 15 साल से राजनीति में। कभी सोचे कि बिहार का बेटा है, अब अपना फायदा के लिए इधर से उधर जोड़ते चले गए। आज उस नेता का लाए बिहार में, कल उस नेता का लाए, तो बिहार बर्बाद हो रहा था। कभी समझे प्रशांत जी? तो आप भी रोटी सेकने के लिए चलाए बिहार। क्या किए बिहार के लिए? आप 15 साल सक्रिय रहे हैं, ये पार्टी से वो पार्टी, इसको प्रधानमंत्री उसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं आप। कभी सोचे कि बिहार का बच्चा का भविष्य बर्बाद हो रहा है? शिक्षक भर्ती प्रक्रिया बिहार का गलत है, इस पर सवाल कभी उठवाए ने? आप उठाए हैं। तो दोस्तों, अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदलना है तो आपको आगे आना पड़ेगा, ये जुनून लाना पड़ेगा। एक दिन न एक दिन तो किसी को आगे आने पड़ेगा, नहीं तो कभी आंदोलन सफल नहीं होगा। सब दिन लाठी डंडा खाते रहिएगा, अन्यथा कहेगा हम कुछ जानवे नहीं करते हैं, कौन पिटा रहा क्या कर रहा है। मेरा खून खोलता है जब हम देखते हैं रेलवे प्लेटफॉर्म पर भर भर के बिहार के वासियों, जो सभी बच्चा का कम से कम एज 20 से 25 साल होता है, वो भर भर कर जाकर जैसे तैसे जानवर जैसा ठेला कर जाता है गुजरात, मुंबई, लुधियाना कमाने के लिए। उसमें आग छलक जाता है, आंख से आंसू आ जाता है। अगर किसी को नहीं आता है तो आपका सोचने का शक्ति नहीं है। आप बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, केवल नेताओं के बारे में सोचते हैं। क्या नेता ही नहीं देखता है? वो वीडियो नहीं देखता है? क्या बिहार का हाल नहीं जानता है? वो कभी आया, कभी बोला कि नहीं बहुत यहाँ दिक्कत हो रहा है, जनता जैसे तैसे जाता है ट्रेन में बैठकर, हम यहीं इसको अच्छा शिक्षा देंगे, भविष्य बनाएंगे। शिक्षा, अच्छी शिक्षा क्या होता है नीतीश जी? इसको आप भली भांति जानते हैं, मगर बिहार वासियों को आप अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। सब दिन आप लोहा फैक्ट्री गुजरात में खटवाना चाहते हैं, आपका मनसा यही है। सुधर जाइए नीतीश जी, जनता जाग चुका है, अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। जिस तरह से मेरा भविष्य बर्बाद हुआ, उसी तरह से आपको ही बर्बाद करके हम रख देंगे, बिहार के सत्ता से उखाड़ कर फेंक देंगे। जो घमंड करके बैठे हैं ना, सब निकाल कर रख देंगे। अंबेडकर जी कहे थे दोस्तों कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो क्या शिक्षा का वैल्यू नहीं जानते हैं नीतीश जी? अब बिहारी वासियों से हम पूछना चाहते हैं, आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिल पर हाथ रखिए और जो बोलते हैं इसे आगे सुनिए। क्या इस शिक्षा व्यवस्था से
आपके घर, आपका क्षेत्र, अब पूरे बिहार से कितना लड़का साहित्य के क्षेत्र में गया, कितना इसरो में गया, सरकारी स्कूल का बच्चा, इसका जिम्मेवार कौन है बताइए। तो इससे गया बच्चा, बच्चा को रोजगार जरूर मिला, तो कहां मिला? रेलवे में गया, बीएसएफ में गया, आर्मी में गया, मगर कोई बच्चा साहित्य के क्षेत्र में नहीं गया दोस्तों। इसे समझना होगा कि शिक्षा क्या चीज है। नीतीश जी, अगर आप बिहार के बच्चों को अच्छी शिक्षा देते तो आपको रोजगार देने की जरूरत नहीं था, क्योंकि अच्छी शिक्षा जिसे मिल जाता है वो रोजगार खुद ढूंढ लेता है, वो खुद बनाता है, वो दूसरे को रोजगार देता है। आप तो उस काबिल किसी को बनाया ही नहीं, बिहार के बच्चों को बर्बाद कर दिए हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि सभी युवा आगे आइए, डरना नहीं है किसी से, बिहार किसी का नहीं है, बिहार में हम सबों का हक है और आवाज उठाने का ताकत है हम लोगों का। कितना लाठी चलाएगा चलाने दीजिए, मगर जो मेरा हक है उसे मांगेंगे। और कोई भी अगर नेता जाता है आपके क्षेत्र में, नेता विधायक कि हम वोट लेने के लिए, तो उससे जरूर पूछिएगा कि आपका विजन क्या है, विजन बताइए कि आप क्या चीज में सुधार करने आए हैं। क्या कभी स्कूल का आप निरीक्षण करते हैं? क्या आपका अधिकार नहीं है स्कूल निरीक्षण करने का कि कैसा पढ़ाई हो रहा है, टीचर क्या पढ़ाता है? ये सब आवाज उठाने का काम कीजिए, नहीं तो बिहार और बर्बाद होते चला जाएगा। सभी बिहार वासियों से यही कहना चाहता हूं कि आइए और इस आंदोलन का भाग बनिए, हिस्सा बनिए, ताकि और मेरा आंदोलन रफ्तार पकड़े। जय बिहार, जय युवा दोस्तों।